किसी के घर को उतना ही जलाइए कि उस आग में आप ना जल निकले। आप अरे झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। क्या होता है साथ रहना, क्या होता है साथ खड़े होना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिस इंसान के अंदर सच होता है, जिस इंसान ने कभी गलत का सहारा नहीं लिया होता, वो हमेशा अपने आप को सच साबित कर देगा। और जो गलत होता है वो बचा बचा फिरता है, वो कभी जनता के सामने नहीं आता, वो छुपा रहेगा, वो कभी अपना बयान जारी नहीं करेगा, वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। और आज जो भी दो पक्षों की लड़ाई है, तो दुख दोनों तरफ है, मुसीबत दोनों तरफ है, लेकिन एक की मुसीबत बहुत बड़ी है। हम तो आज भी चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि हल निकले। और ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं की, हमने खान साहब को भी खूब बात की और समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और जितना समझा पाए उतना समझाया भी, और आगे भी समझाएंगे, वक्त पड़ेगा तो। हो सकती है किसी से भी बड़ी गलती हो सकती है, किसी से भी लंबे वक्त तक गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर गलती का प्रायश्चित किया जाए, गलती को सामने आकर के माना जाए कि हुई, तो ये देश बहुत जल्दी से बुला देता है। लेकिन बात यहां उस वर्चस्व की लड़ाई में की हो गई जहां पे एक इंसान ने अपने भाई को खो दिया। उस क्षति की पूर्ति इंपॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। कि बड़ा आसान है कि लोग ये कह दें मैं खान साहब के साथ खड़ा हूं, अरे हम सब खड़े। बात यहां किसी के साथ खड़े रहने से, किसी की जान को मुश्किल डालने की बात, ये सब आप कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है साथ रहना, क्या होता है साथ खड़े होना, मैं आपसे पूछ। मैंने जब उस टीचर का उस रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझे लगा कि शायद हम कुछ लोग थे। उस आदमी ने बोला, वो आदमी शायद अपने जीवन के किसी काल में ये बोलेगा भी कि जिस दौर में मैं बाहर आया, जहां तक मुझे पता चला था कि वो आदमी रूम में बंद पड़ा है, किसी से बात नहीं कर रहा, फोन ऑफ है। हमने तो नंबर भी मंगवाया रोशन आनंद सर का, फोन ऑफ है, बात ही नहीं हो रही। तो सोचिए, एक आदमी जब हर तरफ से अपने आप को हिम्मत हारता हुआ देखता है, भाई खो चुका है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लोग साथ दे रहे, खान साहब ने ये किया। मैंने कभी झुटलाया खान साहब के योगदान को, और कौन झुटला सकता है? वो सब अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। खान साहब ने हॉस्पिटल बनाई, खान साहब ने बच्चों को बहुत आसान तरीके से पढ़ाया, सस्ता पढ़ाया, हर कोई मान रहा है। क्या इस योगदान के साथ उस जिद पे खड़े रहना कि एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक और की चली जाए, हमें मतलब नहीं है। इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुख किसका बड़ा है? बस एक बात खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस वक्त दुख किसका बड़ा है? बस मैं ये पूछना चाहता हूं। दुख दोनों दुखी हैं, दोनों मुसीबत में, सब कुछ चाहिए, बड़ा किसका है दुख? कौन ऐसे दुख में जो सालों साल तक नहीं ठीक हो पाएगा? इतना तो सोच लीजिए, ये भी तो सोचिए ना। मुझे गर्व रहेगा कि मैं उस दौर में उस आदमी के साथ खड़ा था जिस आदमी के साथ बहुत कम लोग खड़े थे। मैं ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं हूं कि मैं उन्हें समझाना नहीं चाहता। कोई भी आदमी, शायद मैं उन्हें नहीं भी जानता तो भी मैं उनको यही समझाता कि यार कुछ गलतियां हुई हैं, आप आगे आइए, बड़ा दिल दिखाइए, झुकिए। आप इतने दिनों में झुका जा सकता था ना। इतने दिनों में तमाम वीडियो जारी करके ये वीडियो पुराने क्या किया है नहीं किया, या और लोग आकर के वीडियो बना के तारीफ कर रहे, इन सबके बदले तो कितना सिंपल काम था कि अपने चैनल पे एक वीडियो जारी कर देना। अरे झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। किसी से भी कोई गलती हो सकती है। ये भारत है, यहां लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं आपकी गलतियों को। आप अच्छा करना शुरू कर दीजिए, लोग भूल जाएंगे आपकी गलतियों को। लेकिन मैं एक बात फिर से सबसे कहूंगा, मैं उन विद्यार्थियों से भी कहूंगा, दिल साफ रखिए। आपका दिल साफ नहीं है, आप इस मोड़ पे बच जाएंगे, आप उस मोड़ पे बच जाएंगे। कोई मोड़ होगा जब आप फंस जाएंगे। दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि रबड़ को उतना ही खींचिए जो जब टूटे तो आपकी तरफ ना लगे। किसी के घर को उतना ही जलाइए कि उस आग में आप ना जल निकले। आपको मुझे देखिए नॉर्मल लगता होगा, मैं भी एक उम्रदराज आदमी हूं, मैंने जीवन के बहुत दुख सुख देखे हैं, मैंने जीवन की बहुत समस्याएं देखी हैं, मैंने औरों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखा है। जिद अच्छी चीज नहीं, मैनिपुलेशन अच्छी चीज नहीं, गलत को सही साबित करने के पीछे पड़े रहना अच्छी चीज नहीं है। जो गलत है सो गलत है। जब भी लगे कि मैं हमेशा सही हूं, सामने वाली की जगह खुद को रख के देख लीजिए और रिवर्स कर लीजिए सिचुएशन कि ये सिचुएशन मेरे साथ हुई होती, तब शायद आप महसूस कर पाएंगे। किसी का अपना भाई चला जाना न्याय से भी बहुत ऊपर है। एक मां का एक जवान बेटा छोड़कर चला जाए, ये न्याय, सच, झूठ, इन सबसे बहुत ऊपर है। ये दुख आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जिसमें गुजरती है वो जानता है इस दर्द को। आसान है ये कह देना, आसान है इस इमोशंस को दबा देना। हिम्मत चाहिए जिस वक्त दुनिया एक तरफ हो और किसी के साथ खड़े रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम नहीं जानते, और जिस बात से आप मेरी हर्ट हुए, मैं फिर से समझाना भी चाहता हूं। और देखिए मेरा दिल बड़ा है कि मैं माफी भी चाहता हूं कि आपको अगर ये लगा है कि मैं किसी स्टेज पे बैठ करके किसी चीज के बारे में बातें कर रहा हूं, तो मेरा वो इंटेंट नहीं है। कोचिंग व्यवस्था पे मैं बहुत पहले से सवाल उठा रहा हूं। टॉपर्स खरीदने की व्यवस्था को मैंने हर हद तक जाकर एक्सपोज किया है कि ये गलत है। मैंने हमेशा कहा है कि शिक्षा साबुन बेचने का या किराने की स्टोर का धंधा नहीं है। शिक्षा के केंद्र में बच्चों का भविष्य है। आप बताइए, क्या हॉस्पिटल में मरीज को बिजनेस के तौर पे देखा जाना सही है? अगर पैसा इतना बड़ा है तब फिर आप क्यों विरोध करते हैं कि उसका ऑपरेशन गलत कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर को टारगेट पूरे करने थे? शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें पैसे को केंद्र से हटाना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में इस देश का जन है, इस देश का छात्र है, इस देश का असहाय मरीज है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? लोग कह देते हैं धंधा है मगर गंदा है। नहीं है शिक्षा धंधा, नहीं है हॉस्पिटल धंधा। हमें समझना पड़ेगा, मरीज दया का पात्र है। एक विद्यार्थी जो अपने घर से 4,000 रुपए बाप के पैसे पे हर महीने मंगा रहा है, वो दया का पात्र है, वो कस्टमर नहीं है।
कि मैं इस प्लानिंग में लगूं कि कैसे इसको 8 साल तक अपना कस्टमर बना के रखना है और लगातार इससे पैसे वसूलते रहना है, बोतल, बैग, बस्ता सब बेचते रहना है इसको। नहीं है। साबुन का विज्ञापन गलत हो, नुकसान नहीं है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है। इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, मैं उन सब शिक्षकों से गुजारिश करता हूं, मैं तो अपने शब्द भी वापस लेके अब ये कहता हूं कि माफी मेरे शब्दों के लिए, लेकिन फिर भी शिक्षा व्यवस्था या जो वो कोचिंग व्यवस्था है वो बहुत खराब है, उसको ठीक करिए। ये टॉपर्स खरीदना बंद करिए, टॉपर्स का फेक प्रमोशन करना बंद करिए। अगर ये सब सही होता तो सीसीपीए ने 7 कोचिंग्स पे 1 करोड़ 46 लाख रुपए के जुर्माने नहीं डाले होते। हम शिक्षक हैं, कैसी प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा इस लेवल की कि किसी की जान चली जाए, शोभा नहीं देता। फिर कैसे हम शिक्षक कहलाएंगे बताइए। तो मेरी हमेशा लड़ाई किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी पर्टिकुलर व्यवस्था से नहीं है। मेरी लड़ाई उस हर मुद्दे से है जो समाज को खोखला बना रहा है, और आज से नहीं है। आप बताइए, मैं नीट के लिए नहीं पढ़ाता हूं मैं नीट के लिए नहीं, मेरा नीट से कोई लेना देना नहीं। आई केम टू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ नीट लेटर ऑन, क्योंकि हमारे टाइम पे नीट होता भी नहीं था और मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी भी नहीं हूं। मैंने नीट पे लगातार सवाल उठाए। मैंने बताया कि किस तरीके से ये भी गलत सवाल पूछ के इन्होंने भी पेपर लीक उद्योग चला रखा है। यूपीएससी आंसर की जारी नहीं करती थी। तो मैं समाज के हर मुद्दे पे सवाल उठाता हूं। अगर किसी भी व्यवस्था में गलत हो रहा है तो वो ठीक होना चाहिए। अब तक नहीं ठीक हुआ, इसी बहाने ठीक हो जाए कि अब हम सब लोग ठीक तरीके से काम करें। करियर विल की बात कर लेते हैं। आरोप आता है ना करियर विल पे कि करियर विल ने टॉपर खरीदे, बट आप बताइए कि जब से मैं आया हूं पिछले 2 साल से, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कोई आरोप मैंने नहीं आने दिया जब से मैं इस का अंग बना? आप ये भी सोचिए ना कि मैं गलत होते हुए कहीं नहीं देख सकता। आज करियर विल में गलत हो रहा है, आप मुझे बताइए। अगर मैं ना इस पे जवाब दूं, ना इस पे एक्शन लूं, तो आप बता दीजिएगा। आप बताइए, मेरा कोई घर का सदस्य, मेरा कोई भाई बंधु, मुझसे जुड़ा कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, आप बताइए। मैं साथ छोड़ दूंगा या उसको सुधार दूंगा? दोनों में से एक चीज करूंगा। मैंने त्याग किया अपने जीवन में। और जहां तक रही बात कि लोगों के साथ क्या किया है, तो मैं उसका प्रचार नहीं करना चाहता। जब कभी शायद ऐसी बात आ जाए कि जब बहुत बड़े बड़े आरोप इस बात पे लगे, तो शायद हो सकता है आगे जीवन में मैं ये बताऊं कि मैंने लोगों के लिए, मैंने समाज के लिए क्या किया है। उसकी एक बहुत लंबी कहानी है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या चलाता हूं। ये सब मुझे बताना शोभा नहीं देता कि मैं यहां से जाऊं एक रील बनाने में कहूं अरे मैं वृद्धाश्रम चलाता हूं, मैं अनाथ आश्रम चलाता हूं। ये सब मेरे जमीर को, मेरे दिल को शोभा नहीं देता। तो प्लीज उसमें मुंह ना खुलवाएं, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आज का दौर है साहब, एक केला देंगे और रील बन रही है 4 तरफ से। वो मैंने कभी नहीं किया, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। वो मेरा कोर नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ कमाना नहीं है कि मैं ये दिखा करके लोगों के इमोशन जीतूं। नहीं, जो मैं बोलता हूं वो सब सच बोलता हूं। हो सकता है आज आप ना महसूस कर पाए, कल करेंगे, परसों करेंगे। बाकी भले ही खान साहब से गलती हुई, लेकिन मेरी सहानुभूति अभी भी है उनके लिए। और अभी भी मेरा कहना है कि यार ये गलती उनसे गलत हो गई, वो बयान उनसे गलत आ गया, मैं उनको गलती मान रहा हूं। मैं कभी मैंने ये नहीं कहा कि उनका इंटेंट गलत हो सकता है। आप बताओ कभी मैंने कहा कि इंटेंट गलत है? मैंने गलतियां ही बताई। जिन लोगों ने भी उन पर वीडियो बनाई, मैंने उनको भी कहा कि ये गलती हो सकती है, और हम बस ये चाहते हैं कि उनको इस गलती पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। जो गलत है सो गलत है, आप गलत को नहीं ढक सकते। आप गलत को छुपाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि और गलत हो रहा है। ये संदेह पैदा करता है, ये लड़का गलती करे मैं पकड़ लूं, ये इसको छुपा रहा है। तो गलती छुपाना भी उससे बड़ी गलती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि हम सब ऐसे नागरिक बने, अगर मैं गलती करता हूं तो आप मेरी गलतियों पे बोलें कि हाँ यार ये आपने गलती की है। हो सकता है कि कोई गलती मुझसे हो जाए, फिर भी मैं बहुत ध्यान रखता हूं। मैं ऊपर वाली की सुबह शाम पूजा करता हूं और उससे यही कहता हूं, कुछ नहीं मांगता हूं, कि हे भगवान, मैं लोगों के लिए जो भी कदम उठाता हूं कभी उसमें मुझसे कुछ ऐसी गलती ना हो। मैं हर दिन यही मांगता हूं, और सबके लिए मांगता हूं मैं कि विश्व का कल्याण हो और सबकी बुद्धि ठीक रहे। ये मैं अपने लिए भी मांगता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि कोई गलती मुझसे ना हो पाए।